जब हम अर्ली 18th सेंचुरी की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी और बंगाल के नवाब्स के बीच में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलेंगे। अब जैसे ही औरंगज़ेब की डेथ होती है तो उसके बाद काफ़ी सारे रीजनल किंग्स जो होते हैं वो अपनी पावर को और ज़्यादा इन्हेंस करने लग जाते हैं। वैसा ही बंगाल के नवाब्स ने किया। औरंगज़ेब की डेथ के बाद बंगाल के नवाब्स अपनी पावर को बढ़ाने लगे, जैसे कि और बाकी के रीजनल किंग्स या रूलर्स कर रहे थे। मुर्शिद कुली खान के बाद अली वर्दी खान के बाद सिराजुद्दौला। ये हैं हमारे बंगाल के नवाब जो कि अपनी पावर को असर्ट करना शुरू कर देते हैं, इम्प्रूव करना शुरू कर देते हैं। ये तीनों के तीनों बहुत ही पावरफुल रूलर्स थे। इन्होंने कंपनी को राइट्स या कंसेशंस देने से मना कर दिया था एंड जो कंपनी के राइट्स थे उनमें से काफ़ी ज़्यादा ट्रिब्यूट ये अपने आप को डिमांड कर रहे थे फ्रॉम दी कंपनी, और कोई भी कॉइन्स वगैरह मिंट करने का जो राइट था वो सारा का सारा इन्होंने डिनाई कर दिया था कंपनी के लिए। और कंपनी जो अपना फोर्टिफिकेशन इंक्रीज़ कर रही थी और ज़्यादा किलेबंदी कर रही थी उस सब को इन्होंने ख़त्म कर दिया। और इनका ये क्लेम था कि कंपनी वॉज डिप्राइविंग द बंगाल गवर्नमेंट ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब, यानी कि नवाब की अथॉरिटी को वो कम कर रहे थे और अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे थे। ऐसा मानना था इन तीनों नवाब्स का कि कंपनी जो बंगाल के नवाब्स हैं उनकी पावर को कम करना चाह रही थी। और ये लोग कहते हैं कि कंपनी जो है वो टैक्स पे करने से मना कर रही थी, डिसरेस्पेक्टफुल लेटर्स लिख रही थी नवाब्स के लिए। नवाब्स और उनके ऑफिशियल्स को कंपनी के लोग ह्यूमिलेट कर रहे थे, और जबकि कंपनी कह रही थी कि जो लोकल रूलर्स थे, लोकल ऑफिशियल्स थे, उनकी अनजस्ट डिमांड की वजह से वो ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। ट्रेड तभी पॉसिबल है जब सारी की सारी ड्यूटीज़ को रिमूव कर दिया जाए। और इनका मानना था कि ट्रेड को एक्सपेंड करने के लिए उसको अपने सेटलमेंट को बढ़ाना पड़ेगा, तभी ट्रेड आगे इम्प्रूव कर सकता है, क्योंकि सेटलमेंट उनका एरिया बढ़ेगा तो उनका ट्रेड बढ़ेगा। ऐसा मानना था कंपनी के ऑफिशियल्स का। तो इसीलिए उनको विलेजेस खरीदने पड़ रहे थे, जगह खरीदनी पड़ रही थी और फोर्ट्स को रीबिल्ड करना पड़ रहा था। और ये जो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स था कि जो इंडियन रूलर्स, जो लोकल रूलर्स थे और जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, इनके बीच में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, इसकी वजह से काफ़ी सारी लड़ाइयाँ हुई एंड इट लेड टू दी बैटल ऑफ प्लासी। 1756 में सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था उसके और कंपनी के बीच में ये बैटल फाइट होती है। 1756 में अली वर्दी खान की डेथ होती है और गद्दी पे बैठता है सिराजुद्दौला, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर था। और कंपनी इसीलिए वरीड थी कि उसको चाहिए था एक पपेट रूलर जो उसके इशारों पर काम करे और उसको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट फेस ना करना पड़े और आराम से उसकी ट्रेड आराम से हो सके, कोई भी ड्यूटी पे ना करनी पड़े, ऐसा चाहते थे कंपनी के ऑफिशियल्स। तो इसीलिए कंपनी ने ट्राई किया सिराजुद्दौला के एक किसी राइवल को, यानी कि उसके दुश्मन को नवाब बनाने की कोशिश करी, जिसमें वो नाकाम रहे। और सिराजुद्दौला ने कंपनी को बोला कि वो सिराजुद्दौला की पॉलिटिकल अफेयर्स में दखल ना दें और वो रेवेन्यू पे करें एंड फोर्टिफिकेशन को स्टॉप करें, ऐसा बोला सिराजुद्दौला ने कंपनी के ऑफिशियल्स को। जब कंपनी वालों ने इसकी बात नहीं मानी तो नवाब जो था सिराजुद्दौला वो 30,000 सोल्जर्स के साथ मार्च करता है कंपनी की फैक्ट्री पर एट कासिम बाजार। कंपनी के ऑफिशियल्स को पकड़ लिया, वेयर हाउस को लॉक कर दिया, इंग्लिशमैन के पास जितनी भी आर्मीज थी वो सारी की सारी डिसआर्म कर दी एंड इंग्लिश शिप्स को ब्लॉक कर दिया। और फिर वो कलकत्ता तक मार्च करता है ताकि वो कंपनी के फोर्ट के ऊपर कंट्रोल कर सके। अब जैसे ही कंपनी के ऑफिशियल जो कि मद्रास में बैठे हुए थे उन्हें पता चलता है कि कलकत्ता में उनकी कंपनी डूब चुकी है, तो वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ अपनी आर्मी को भेजते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे नेगोशिएशंस होते हैं, बातचीत होती है नवाब के साथ। फाइनली 1757 में बैटल ऑफ प्लासी होती है। मतलब प्लासी एक जगह है जहाँ पे सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी के बीच में लड़ाई होती है इन 1757 एंड इस बैटल में नवाब्स हार जाते हैं। नवाब्स की डिफीट का मेन रीज़न हम क्या कह सकते हैं, मीर जाफ़र जो कि सिराजुद्दौला का एक कमांडर था, उसकी आर्मी ने कभी लड़ाई करी ही नहीं। तो ये भी हम एक रीज़न मान सकते हैं कि नवाब्स वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी। एंड हमारी एनसीईआरटी कहती है कि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर जाफ़र को बोला था कि सिराजुद्दौला की डिफीट के बाद वो उसको नवाब बना देगा। एंड दिस बैटल ऑफ प्लासी ये फेमस इसलिए हुई क्योंकि ये पहली बैटल थी जो कि इंग्लिश पीपल ने जीती थी अगेंस्ट आर इंडियन नवाब्स इन 1757। और जब इस बैटल में सिराजुद्दौला हार जाता है तो उसको असैसिनेट कर दिया जाता है और मीर जाफ़र को उसकी जगह नवाब बना दिया जाता है।